हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप खुश होंगे। करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू पीडीएफ जो 150 क्वेश्चन के आसपास मैंने दिया था, उसके बाद बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक दीजिए फॉर लास्ट मिनट ऑफ प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मैथ्स रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होगा, है ना। अलॉन्ग विद दैट जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के 2025 और 2026 में, उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में मैंने लिया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर इस पीडीएफ से फायदा क्या होगा। सो फर्दर मूविंग ऑन, हम कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम 14th को है, 15th को है, वो लोग अभी पैनिक कंडीशन में, क्योंकि वो लोग को अभी मैथ्स एंड रीजनिंग का पता नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। बाद वाले शिफ्ट वाले तो आई कैन कोरिलेट, हम समझ सकते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, 14-15 वाला को ब्लूप्रिंट लेके आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो 14th-15th वाले स्टूडेंट को है ना। सो डोंट गेट पैनिक, हम लोग आपके साथ हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा जो करंट अफेयर की मैंने पीडीएफ शेयर करी है टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। उसके साथ साथ ये मैथ्स एंड रीजनिंग की जो पीडीएफ रहेगी उसको एक दो बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। इससे आपका स्कोर निश्चित तौर पे इनहांस होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इस पीडीएफ में आप देखिए मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं, एंड दे आर बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, और सारे टॉपिक को कवर किया गया है। आप देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन डायरेक्शन पे बेस्ड है, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है इस साल। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, है ना। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सो दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट। इस क्वेश्चन में जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सब क्वेश्चन में गलती करके ही नहीं आना है, अदरवाइज यू विल मिस द बोट। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन का एक बार आप पीडीएफ प्रिंट आउट करा लीजिएगा, है ना, और एक दो बार इसको, टोटल 220 प्लस क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चन के आसपास ये पीडीएफ है में क्वेश्चंस हैं। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा जाइएगा और इसके आंसर्स हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में बिना पेन उठाए भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, और इससे पहले कि हम क्वेश्चन का आंसर बताएं, आप मेक श्योर कीजिएगा जो एलिमिनेशन ट्रिक की मैंने वीडियो एक डाली थी, है ना, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने थ्रू आउट द वीडियो मैंने ये बताया था कि बिना क्वेश्चंस के आंसर जाने हुए हम लोग आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, विच इज द नीड ऑफ द आवर, है ना। मैं डेफिनेटली इनहांस करूंगा कि उससे आपके 10 से 15 नंबर इनहांस होंगे, है ना, ठीक है, बढ़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप ही बताइए एक संख्या 5 से बड़ा है और 15 से छोटा है, ठीक है, गॉट इट। तथा 8 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अब जाहिर सी बात है, 8 से बड़ा है तो 7 आंसर नहीं होगा, 6 नहीं आंसर होगा, है ना, 8 भी आंसर नहीं होगा, तो 9 ही आंसर होगा ना भाई। तो इसमें पेन उठाने का जरूरत है क्या। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले फर्स्ट राउंड में कवर करना है, ठीक है। अब जैसे ये सब क्वेश्चन हो गए, दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट। आपको पता ही है कि मेटल का क्यूब है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगता है भाई, तीनों का क्यूब करके क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो क्यूब रूट आएगा वही क्या होगा, आंसर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर क्या है, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए हम प्रॉपर कंटेंट और फ्री एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट हम डेली ले रहे हैं, और आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं बाबू लोग, ठीक है। तो प्लीज प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना मेरा केयर होगा, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। बहुत सारे लोग अभी पैनिक कंडीशन में हैं, तो उनके लिए हम एक शब्द कहना चाहते हैं कि आप लोग घबराइए मत। आप लोग के पास खोने के लिए क्या ही है, बट पाने के लिए सोचिए। एक बार आपका इस एग्जाम में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होगा, ये नहीं सोचना है नहीं होगा तो क्या होगा। नो, ऑलवेज फीड योर सबकॉन्शियस माइंड इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। क्योंकि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आपको पता ही होगा, जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे, जैसे आप सोचेंगे, वैसा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जी जान लगा दीजिए, क्या पता यही एग्जाम हो जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बहुत साल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग कमेंट कीजिएगा सो दैट कि आप लोग को कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके, है ना। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आने के इस पर बहुत ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। जैसे ये डायरेक्शन का क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 40, ये आता ही आता है, ठीक है। इसमें ये सेंस करना है कि जैसे सपोज कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिया है, उसको पहले लिख लीजिए, है ना,
ठीक है, फिर क्लॉकवाइज दिया है उसको ऐड कर लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है, वही आंसर होगा, सिंपल। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ क्लॉकवाइज का दोनों करके क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का कितना है, 180 डिग्री। दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लीजिए, है ना, तो फिर आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री, मतलब जहां पे वो पहले था वही आंसर होगा, बी नॉर्थ, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है भाई लोग। और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि पहले सर मैथ से स्टार्ट करेंगे कि पहले रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, गो विथ मैथ्स। अगर आपका रीजनिंग ठीक ठाक है और मैथ्स में थोड़ा कम कमांड है तो रीजनिंग से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आप 14 15 या जो भी शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हैं, आप मेरे टेलीग्राम फोकस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव। हम 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन एक लेके आएंगे बिफोर योर ADO एग्जाम, है ना, जिसमें कि आपको हम ये श्योर कराएंगे कि आपके जितने मार्क्स आ रहे होंगे उसमें 5-10 मार्क्स कैसे आप इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी नहीं पता होता है। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट की फॉर सिलेक्शन इन एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा, आप लोग बार बार मैसेज करते हैं कि सर बहुत पढ़े थे लेकिन एग्जाम में एक की जगह बी मार के आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज नहीं करना है। और ये सब चीज कैसे नहीं होगा, जब आपको प्रॉपर पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी आपके पास होगा, ठीक है। और कंटेंट पसंद आ रहा होगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई लोग, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चन है, दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट। अब जैसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो सबको पता है भाई क्या होता है, 2xy अपॉन x+y। अगर xy क्या है, स्पीड दिया हुआ है इन किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से एवरेज स्पीड नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। 18/12 का क्या हो जाएगा भाई, 18 × 12 अपॉन 30, है ना। यहाँ से कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 6, यहाँ पे आएगा 5, ऊपर में कितना आ जाएगा 2.4। 2.4 इंटू 6 क्या हो जाता है 14.4, ऑप्शन ए। 2.4 इंटू 6 क्या आ जाएगा 14.4, ऑप्शन ए, ठीक है। सो दिस आर लो हैंगिंग फ्रूट, ये सब में गलती बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, विकास विनोद का एज का रेशियो 3.2 है, 5 साल के बाद 4.3 होगा, प्रेजेंट एज क्या होगा, सिंपल है भाई। ये बिना पेन उठाए आंसर बता सकते हो तुम, ठीक है। कैसे सर, इसलिए बोलते हैं कि एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में पेन उठाने का जरूरत ही नहीं है भाई, सारा का रेशियो यहाँ पे कितना रेशियो हो जाएगा 5:6, यहाँ पे कितना आएगा 4:5, यहाँ पे कितना आएगा 8:7, और यहाँ पे कितना आएगा 3:2। यही आंसर है, खत्म। सोचना क्या है इसमें। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेडली टेलिंग टू सीरियस एस्पिरेंट जो हमारे मेंटोरशिप सेशन फ्री में अटेंड कर रहे हैं कि पेपर सॉल्विंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो। बाकी हम एलिमिनेशन टेक्निक आपको आगे भी बताते रहेंगे। यूपीएससी में जो एलिमिनेशन टेक्निक यूज होता है वो बीपीएससी में कैसे यूज करना है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल, ठीक है। और आप लोग को लग रहा होगा ये क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन है, ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है बाबू। ये सब क्वेश्चन एएसओ का है, नहीं तो बीपीएससी 71st में पूछा गया है, या फिर एएसओ मेंस में अभी जो हुआ था उसमें पूछा गया है ना, या फिर डीएसओ का पेपर है। तो टोटली ये पीवाईक्यू के अलाइन क्वेश्चन पेपर है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर आप पीडीएफ निकाल लें और उसको एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2 बार एग्जाम से पहले जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एएसओ का आया वो क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ करने का जरूरत है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। A/B का रेशियो क्या आ जाएगा 52/38, विच मीन्स 26/19, ऑप्शन ए, खटाक। समझ रहे हैं बात को। जो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहा है उसको जल्दी में निपटा देना है और लास्ट तक बने रहेगा, बिकॉज लास्ट में जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे ना उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जाम में आने का, मींस मैक्सिमम 99% प्रोबेबिलिटी है वो सब क्वेश्चंस के आने के, ठीक है। और वो सब चीज कोई नहीं बता रहा है बाबू लोग, सब वही बोल रहे हैं कि एकदम आसान हलवा वाला पेपर आएगा। बिल्कुल नहीं, हलवा वाला पेपर तो होगा बट इट विल कवर ऑल द सिलेबस। चाहे वो ज्योमेट्री की बात करें उससे क्वेश्चन रहेगा, मेंसुरेशन की बात करें उससे क्वेश्चन रहेगा, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें बेसिक्स, वो क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। सो दीज टॉपिक्स आर लो हैंगिंग फ्रूट। सारे टॉपिक को आप एक बार एटलीस्ट बेसिक करके जाइएगा, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है ना। अगर वो पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक में जो एलिवेशन दे देता है, बोलता है कि टावर का हाइट क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ चुका है हाल ही के पेपर में। आप देखिएगा वो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा इस पीडीएफ से आप मैक्सिमम इनपुट आउटपुट रेशियो ले सकें, ठीक है। अब जैसे 53 नंबर क्वेश्चन हो गया, हो सकता है कि आपको इसमें 2 मिनट का टाइम लग जाए, तो इसको सेकंड राउंड में करना है, ठीक है।
तो सीटिंग अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट थीम ऑफ बीपीएससी, हमेशा पूछता है। अब जैसे ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे वो 71st बीपीएससी की बात करें या कोई भी एग्जाम की बात करें। ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 14 14 फोर जा क्या होता है 56 सर, वेल एंड गुड। तो फोर जा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी देखिएगा आप कितना हो रहा है 11 11 फोर जा 44, मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, इसका डिफरेंस 8 और मल्टीप्लाई कितना होगा फोर जा से, मीन्स 32। आंसर क्या आएगा, सी कटैक। तो जो क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट है उसमें तो एकदम आपको जल्दी जल्दी करके निकल जाना है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा रहता है एग्जाम में, विच इज अ मिथ। सब खेल होता है टाइम का। अगर पेपर दे दिया जाए 4 घंटा में बनाने का, तो आप बताइए, आप नहीं पूरा पेपर बना जाइएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक स्टेट में तो पक्का रहेगा भाई, ये डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इंपॉर्टेंट थीम ऑफ बीपीएससी, वो बार बार पूछता है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये कंसेप्ट आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हम इसका बेसिक कंसेप्ट आपको अभी बता देते हैं, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चीज देखना होता है कि 2 into 5 का अगर मल्टीपल आ रहा है तो हमेशा क्या आ जाएगा, 0 ही यूनिट प्लेस पे आएगा ना भाई। तो मैक्सिमम चांस यही रहता है, इस कंसेप्ट को यूज करके एग्जामिनर हमेशा ट्रैप बिल्ड करता है, ठीक है। और देखने में डरावना सा लगता है ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 into 2 कहीं कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 2 से कितना भी बार 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0। तो 0 ही आंसर होगा इसका। मीन्स कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि देखने में डरावने लगेंगे, बट वो होता नहीं है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिस क्वेश्चन नंबर 59, ये 59 नंबर क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने कहां से पूछा है भाई, तो ये यूपीएससी का सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब चीज कोई नहीं बताएगा बाबू कि कहां से एग्जामिनर माइंडसेट का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज अपना प्यार बनाते रहिएगा, बिकॉज आगे भी हम 72nd बीपीएससी हो या फिर अभी 71st मेंस का भी आप टेलीग्राम फोकस ग्रुप में देखिएगा, हमारा फ्री एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। और आई विल अश्योर यू कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज से, वो हिट हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में हिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा वो ब्लड रिलेशन इज इंपॉर्टेंट थीम है ना, तो आप मेक श्योर कीजिएगा ये क्वेश्चन एक नंबर कहीं नहीं जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है, क्या पूछ रहा है, दिए गए क्रम में अल्फा के ठीक पहले और बाद में बीटा के कितना बार आया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, अल्फा के पहले बीटा 1, अल्फा के बाद भी बीटा है यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है, फिर कहां पे है, फिर ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे है 1 2, फिर कहां पे है, अल्फा के पहले बीटा, अल्फा के बाद बीटा, और फिर यहां पे देखिए, और फिर कहां पे है भाई, यहां पे, फिर इधर लगातार है, अल्फा के पहले बीटा, अल्फा के बाद यहां पे भी है 4, फिर यहां पे अल्फा के पहले बीटा, अल्फा के बाद बीटा, फिर यहां पे भी है 6, 4 2 6 और 1 यहाँ पे 7, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 7, ठीक है। सो दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट, इसको ध्यान में रखना है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है वो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है, इतना आसानी से कर सकते हैं आप लोग। वर्णमाला में के क्रम में सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ठीक है। तो दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट, और ये हर एक सेट में रहेगा ये सब क्वेश्चन। तो मेक श्योर कीजिएगा इस पीडीएफ को आप मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम आउटपुट ले सके, है ना। फिर रैंकिंग एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट थीम ऑफ बीपीएससी, है ना। अब ये मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है वो आप देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 28 डिवाइड बाई 7, पहला वाला रो देखिए, ठीक है, कितना आएगा 4, और 4 5 का कितना आ जाएगा 20। वैसे ही 84 डिवाइडेड बाई 12, 7, और 7 5 का क्या आ जाएगा 35, दैट इज बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं, सो दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम लोग बता रहा है, लेकिन हम एश्योर कर रहे हैं कि ये सब चीज भी वो पूछेगा एग्जाम में। जैसे लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वो पूछेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा जो बेसिक लॉग का फॉर्मूला होता है वो आप देख के जाइएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन के थ्रू हम बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे, लॉग 100 to base 3 माइनस, और ये दोनों को क्या हो सकता है, अंदर जाएगा तो एडिशन होगा, तो मीन्स एडिशन में आपको पता होगा क्या होता है, ऊपर में वाला मल्टीप्लाई हो जाता है ना।
तो 18 इंटू 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कैसे लिखोगे आप, log 10 टू बेस 3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 5 जा 90 तो 900, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दो चीज अगर सेम बेस पे माइनस में हो मतलब वो डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 10 बाई 900, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, 100 बाई 900, ये 1 बाई 9 हो जाएगा ऊपर में। अब देखिए 1 बाई 9 कैसे आता है, तो हमें यहाँ पे ये सोचना है कि लॉग 1 बाई 9 टू बेस 3 है, मतलब 1 बाई 9 में कितना बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना की पावर मल्टीप्लीकेशन करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 3 आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हो आप, log 3 1 बाई 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर -2 और बेस और ये सेम हो रहा है मीन्स -2 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा लॉग की प्रॉपर्टी आप एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। बाकी एरिया एंड पेरीमीटर इज इंपॉर्टेंट थीम है ना, एरिया डबल हो रहा है तो क्या होगा, पेरीमीटर चेंज हो रहा है तो साइड में क्या चेंजेस होंगे, सो दिस आर इंपॉर्टेंट थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 106 का आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 107 ये भी बीपीएससी पीवाईक्यू है, हाल ही के दिनों में वो एग्जाम में पूछा है। तो आप ही बताइए इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना ही टाइम लगेगा, एक्स वाई का वैल्यू ही तो निकालना है भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, फिर भी वो पूछ रहा है तो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। पीएनसी बहुत डिफिकल्ट वो नहीं पूछेगा बट बेसिक चीज वो पूछ लेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए कि पूछ रहा है कि डिटेक्टिव जो लेटर्स है, आप देखिएगा सेम क्वेश्चंस एक सेट में पक्का रहेगा इस टाइप का, ठीक है। जो डिटेक्टिव जो लेटर है उसको कितना तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, है ना, यही पूछ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का हैंडल करने का यही अप्रोच होता है कि जितना लेटर दिया हुआ है ना उसका फैक्टोरियल ऊपर में ले लीजिए। जैसे यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल ऊपर में, नीचे में जितना भी टर्म रिपीट हो रहा है बार बार उसका फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे डिडक्टिव में आप देखिए ई जो है वो कितने बार, 3 बार, है ना। और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, टी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स 2 फैक्टोरियल, वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि वो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इसका सिंपल सा उदाहरण यहाँ पे है, आप देखिए वो क्या बोल रहा है। 15 मीटर एक ऑब्जर्वर है, मानिए आप यहाँ पे, आप और आपकी प्रेमिका यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी टावर की 15 मीटर आप लोग को दिखाई दे रही है, ठीक है। एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, ओके गॉट इट। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है तो क्या लगा दीजिएगा, tan 60 वाला फॉर्मूला लगा के नहीं बता सकते हैं क्या भाई। tan 60 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, हाइट, बेस 15 है, यहाँ से tan 60 का वैल्यू डालिए आप, कितना होता है √3, तो 15√3 द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस आर लो हैंगिंग फ्रूट, ध्यान में रखना है भाई लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल आसानी से आप कैसे बना सकते हैं, मानिए आपको कुछ नहीं आता, टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं पता, फिर भी कैसे बना लेंगे आप। ध्यान से देखिए एसिड और वाटर कितना बोल रहा है, मतलब एसिड कितना होगा उसमें, एसिड इज 2/3 इंटू 60, यस और नो, मीन्स 40 लीटर एसिड है और बाकी का 20 लीटर क्या है पानी, ठीक है। बोल रहा है कि पानी कितना ऐड करेंगे, लेट्स से इक्वेशन क्या बन जाएगा 40 अपॉन पानी कितना है 20, पानी ही में ही ऐड करना है ना, तो पानी में ऐड करना है तो एसिड में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आ जाएगा 1/2, आंसर क्या आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 60 में ऐड कीजिएगा इसमें, तभी तो रेशियो क्या आएगा 1/2, 40/80 इज इक्वल टू 1/2, मीन 60 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नहीं भी आता है फिर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है बाबू लोग। बाकी आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपके लिए एक कंग्रेचुलेशन, आपके लिए एक सरप्राइज है। अगर आप सीरियसली 72nd बीपीएससी के रियल धुरंधर हैं, ठीक है, रियल धुरंधर है ना, तो आप एक बार मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। हम एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट डेली कराते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ये फ्री इनिशिएटिव है मेरा, है ना। इसमें अगर आपका स्कोर 60% से ज़्यादा आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। अगर आपका इससे कम मार्क्स आएगा तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आई विल असिस्ट यू, है ना। आपका वीकनेस जो है हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि आपका क्या है टारगेट हिट हो सके, ठीक है। तो बाबू लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, है ना।
मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 114 देखते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लास जो क्लास चल रहा है स्कूल में, है ना, वो 10 बजे से लेकर कितने बजे तक चल रहा है भाई? 1:27 तक दोपहर, ठीक है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, मीन्स कितना आएगा इन दोनों के बीच में गैप जो आएगा, 3 घंटा 27 मिनट, मतलब 207 मिनट, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ट्विस्ट कहाँ पे है, वो बोल रहा है 4 क्लास के बाद 5 मिनट का गैप है, ठीक है। मीन्स गैप टोटल कितना होगा? 3 ही गैप होगा ना, क्यों? क्योंकि चौथा क्लास के बाद तो छुट्टी हो जाएगी ना भाई, बचपन वाली छुट्टी याद है? जब टुकुर टुकुर आप लोग देखते रहते थे कि बेल कब बजेगा, घर कब जाएंगे, मम्मा के हाथ का खाना कब खाएंगे, है ना, और बैट बॉल कब खेलेंगे, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे 3 ही इंटरवल होगा, तो 3 और 5 मिनट का गैप है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स 15 मिनट। अब दोनों का डिफरेंस हटा दीजिएगा, है ना, तभी तो पता चलेगा कि क्लास टोटल कितने देर का हो रहा है। दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, दैट इज 192, ठीक है। 207 माइनस का 15, 192, और 4 क्लास है, ठीक है, 4 पीरियड ले रहे हैं, तो 4 पीरियड से डिवाइड कीजिएगा, दैट विल बी आंसर मीन्स 48 मिनट, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, एग्जाम में हम 4 के आएंगे, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93। अब जाहिर सी बात है भाई, 93 से डिवाइड होगा मतलब क्या, 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब 3 से डिवाइड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सम को ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 9 9 18 6 24 125, ये कभी डिवाइड नहीं होगा, मीन्स इट नॉट an आंसर। सिमिलरली गो विद द 9971, यहाँ पे कितना आएगा 26, विच इज नॉट योर आंसर, मीन्स ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड। Now going with the third and fourth option, we have third option, आप ध्यान से देखिए, 9 9 18 18 8 26 127 easily divisible by 3, मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 9 9 18 5 23 एंड 24, मीन्स आपने बिना पेन उठाए 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करना एग्जाम में वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड आई विल अश्योर यू, आप चाहे वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी और यूपीएससी, हम यूपीएससी वाली टोटल एलिमिनेशन टेक्निक आपको सिखाएंगे। सो प्लीज बियर विथ मी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, वो एंगल पूछता है बार बार, तो हम जिन बच्चों को एंगल निकालने में परेशानियां होती है, ये फॉर्मूला हमेशा याद करें आप, थीटा इज इक्वल टू 11m/2 माइनस 30h। ये इस फॉर्मूले से आप कोई भी एंगल निकालना हो इन क्लॉक, आप इजीली निकाल सकते हो। सो इसमें आपको आंसर कमेंट करना है, हम कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि 4:15 जब हो रहा होगा, 4:05, तो 4:25 में जो एंगल होगा, वो जो घंटे की सुई और मिनट की सुई में जो डिफरेंस होगा एंगल का, वो क्या होगा, वही पूछ रहा है एंगल क्या होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में आप क्या कीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू 11m/2 माइनस का 30h, यहाँ पे h के जगह क्या लिखिएगा 4, क्योंकि 4 घंटा बोल रहा है, और मिनट कितना है 25। सो प्लीज डू कमेंट योर आंसर कि 118 का आंसर क्या होगा, ठीक है। कंसेप्ट मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 का कंसेप्ट दिखते हैं। वो एक सेट में ये क्वेश्चन आराम से आएगा कि नेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा। सपोज कीजिए आप कोई चीज को परचेज करने गए हैं, ठीक है, उसकी प्राइस जो है, उसकी कीमत जो है 25% बढ़ा दिया जाता है, और फिर 25% घटा दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि 0% सेम तो रहेगा, नॉट एट ऑल, ठीक है। नेट परसेंटेज कभी भी निकालना हो ना, 2 कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आएगा, x²/100, ठीक है। x² की जगह क्या लिखिएगा, जितना भी अमाउंट जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, जितना भी अमाउंट में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, उसको यहां पे लिखना है, ठीक है। और जिन लोगों को नेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है, वो भी बता देते हैं, a+b+ab/100, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, प्लस का 25, लेकिन b में कितना होगा माइनस का 25, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -25 × 25/100। वहीं से यहाँ पे दोनों सेम है, जैसा आप बना सकें, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा माइनस का 6.25%, मतलब लॉस होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली वर्क इंपॉर्टेंट थीम, तो ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। नाउ
एलडीसी का पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, मींस क्लर्क लेवल का, जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। आप देखिएगा उसमें इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन वो बिल्कुल नहीं पूछेगा जिससे हलवा टाइप लगे। वो इंटीग्रेशन भी पूछ रहा है तो एकदम इजी वाला पूछ रहा है ना। तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना है, फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं भी आता फिर भी कैसे आप बनाइएगा वो हम बता रहे हैं। अगर अलजेब्रिक कोई एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, सपोज इट्स x की पावर n, तो आंसर क्या आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन में क्या है, x की पावर, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहां भी क्या होगा, कम नहीं होगा, फिर ज्यादा ही होगा, तो गो विथ ऑप्शन ए, ठीक है। अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दो इट्स नॉट मेंशन इन सिलेबस में मेंशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, वो फिर भी वो पूछ सकता है, बिकॉज ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है ना। जैसे जो भी लोग आईआईटी की प्रिपरेशन किए होंगे उन्हें पता होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हम लोग पढ़ते थे, उससे भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सो आप ही समझिए, एलडीसी कोई हाई लेवल पोस्ट का तो पोस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है ना। तो एईडीओ में हलवा टाइप क्यों ही पूछेगा भाई। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत टफ पेपर होगा, बट पेपर ऐसा होगा, डुएबल पेपर होगा, सिलेबस जिसने भी पूरा कवर किया हो इजिली क्रैक कर पाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के पीछे हम कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे लिमिट की कोई भी अगर वैल्यू निकालनी हो, लिमिटिंग वैल्यू, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो वेल एंड गुड, वहां पे एल हॉस्पिटल रूल आपने पढ़ा होगा, वहां से इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे। अगर नहीं भी पता है तो इतना ध्यान रखिएगा, लिमिट अगर एक्सटेंड टू 0 है तो साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो अगर ये पता होता आपको तो ये आसानी से नहीं कर सकते थे क्या आप, साइन 5x/x को ऐसे लिख सकते थे आप, है ना, और फिर 3x को भी ऐसे लिख सकते थे, है ना, दोनों तो सेम ही है, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। गॉट इट, बहुत बढ़िया सर, हम लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कुछ नहीं पता है फिर भी मुझे समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। बाकी इसकी पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा इसको 2 बार बना जाइएगा, ठीक है। आई विल एश्योर यू 10 से 15 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है भाई, ये सब में गलती करके नहीं आना है कि फ्रैक्शन को अरेंज कर रहे हैं, उसमें चौथा सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा। अब ये क्वेश्चन 140 देखिए आप, सिमिलर पैटर्न पे एक क्वेश्चन हर एक सेट में रहेगा आपके, ठीक है। बोल रहा है कि समान विकल्प चुनिए, तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तीनों का क्या हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, दैट इज ना, मींस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या इवन नंबर का स्क्वायर होगा, मींस गो विद ऑप्शन डी। बाकी सब में तो स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, आप देखो यहाँ पे कि भाई 26 कब से स्क्वायर हो गया, या फिर आप देखो 27 तो क्यूब होता है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। गॉट इट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 143। ऐसा क्वेश्चन एक सेट में पक्का रहेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है दैट इज 144, क्वेश्चन नंबर 144, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कीजिएगा, ब्रेन को बूस्ट नहीं कीजिएगा, एग्जाम हॉल में पैनिक कर जाइएगा, ठीक है। आपको हम डायरेक्शन वाला चीज बता चुके हैं कि क्लॉकवाइज में जाने पे ऐड कीजिए क्लॉकवाइज वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज के साथ, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट थीम है, डायरेक्शन हो गया, या फिर क्लॉक वाइज एंटी क्लॉकवाइज से मूवमेंट हुआ, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, दिस आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। बाकी पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन ये सब होता है कि एल की जगह ओ हो रहा है, टी की जगह क्या होगा, कैसे बनाना है, ठीक है। तो इससे बेसिक क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके हम दिखा देते हैं, बाकी एक क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एल एम एन ओ, ठीक है, मीन्स तीसरा लेटर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस के 3 का, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना होगा, प्लस का 3, मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 163 सेम कंसेप्ट पे है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 169, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और सेम कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन एक सेट में रहेगा, बता दे रहे हैं बाबू लोग, ठीक है। और जो भी लोग नए हैं उनको बता देते हैं कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज डेली क्वेश्चन डाल रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा बाबू लोग, क्योंकि वहाँ का क्वेश्चन आप देखिएगा डायरेक्टली हिट होगा एग्जाम में, ठीक है। दैट इज माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 169 आप देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है,
जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, उसके चलते क्या होगी, गरीबी होगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते क्या होगा, गरीबी होगी। तो यही तो आंसर हो जाएगा भाई, बेरोजगारी आएगा तब तो गरीबी होगी, है ना। तो ऑप्शन क्या आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक, गॉट इट, वेल एंड गुड। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया था एएसओ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला पे है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला पे है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, 2-3 फॉर्मूला होता है, वो ध्यान में रखिएगा। एक फॉर्मूला हम समझा दे रहे हैं, जैसे ये एक फेस पेंटेड है, उसमें क्या होता है 6 इंटू एन माइनस टू का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर होता है, ठीक है। एन का वैल्यू क्या आएगा, तो 4 का क्यूब है, मीन्स 4 यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा इसका वैल्यू क्या आ रहा है ना। सिमिलरली अगर 3 फेस पेंटेड हो तो क्या आंसर आता है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, कंसेप्ट हम बता देते हैं। जैसे मान के चलिए वो बोल देगा 2 फेस पेंटेड है, नेक्स्ट टाइम वो पूछ सकता है ना भाई, एक फेस पेंटेड वो पूछ चुका है, तो जाहिर सी बात है 2 फेस पेंटेड पूछेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लोग का 14-15 को एग्जाम है वो लोग तो पैनिक में है, लेकिन जो बाद वाले हैं ऐसा मत सुनिएगा सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा आप लोग के पेपर में, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हाँ, कंसेप्ट वगैरह थोड़ा बहुत सेम आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल क्यूब एंड क्यूबॉइड से पूछ रहा है, तो आपके पेपर में भी हो सकता है क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बाकी मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा लास्ट शिफ्ट है, हमको तो सब क्वेश्चन ही पता चल जाएगा। अगर ऐसा रहता तो सारा रिजल्ट जो है ना 935 सीट ऑफ एईडीओ सारा रिजल्ट लास्ट शिफ्ट से हो जाता, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वहां नॉर्मलाइजेशन का भी खेल चलेगा भाई लोग। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये प्रोसेस, किसी का 20 नंबर 15 नंबर बढ़ेगा, किसी का 5 नंबर घटेगा, ये सब अभी खेल एग्जाम बाद शुरू होगा ये सब, है ना। तो भाई 2 फेस पेंटेड रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, 12 इंटू एन माइनस टू, ठीक है। एन का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, क्यूब्स है तो क्यूब रूट ले लीजिएगा, ठीक। अगर एक फेस पेंटेड है तो हम बता चुके हैं 6 इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर, और अगर 0 फेस पेंटेड है तो फॉर्मूला क्या होगा, एन माइनस टू का क्यूब, ठीक है। चलिए, अब ये सब क्वेश्चन नंबर 186 जैसे है वो आईआईटी के टाइम में हम लोग पढ़ते होंगे, एरिया अंडर कर्व, ये इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो लोग को नहीं आता है उसको थोड़ा बहुत हम गाइड कर देते हैं, बाकी इंजीनियरिंग वाले लोग आप लोग तो आसानी से बना लीजिएगा इसको, है ना। तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताए हुए थे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सबमेशन, ठीक है, मतलब ऐड होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना। तो इससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। मानिए आपको इंटीग्रेशन निकालने नहीं आता है तो इतना तो पता होगा ना भाई कि वो 2 का क्यूब के आसपास कोई आंसर होगा, मीन्स यहाँ पे 2 का वैल्यू डालिएगा तो क्या आएगा 8/3, और बाद में कीजिएगा तो 0 आएगा, तो 8/3 विल बी द आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेटर लोग ध्यान दीजिएगा। एक गेंद जो है 20 मीटर से गिराया जाता है, ठीक है, और वो गेंद क्या है, अचानक जाके रुक थोड़ी जाता है भाई, टप्पा खाता है। कोरिलेट कीजिएगा जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं कोरिलेट कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, वन टिप वन हैंड तो खेले होंगे भाई, अगर क्रिकेट नहीं खेले होंगे तो वन टिप वन हैंड तो खेले ही होंगे, है ना, ठीक है। तो होता क्या है, वो जाके बॉल जो है ना टप्पा खाता है, मीन्स उछलता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। अब देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और वो क्या किया है, बीपीएससी ने 2025 में एक पेपर में ये क्वेश्चन को डायरेक्टली दिया था, एलडीसी का पेपर था। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू रूट S2/H1। जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे, हम लोग इसे जो होता है ना बेसिक काइनेमेटिक्स इक्वेशन से हम लोग इसको डेराइव करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, E इक्वल टू रूट अंडर S2/H1। कहने का मतलब क्या है, और इसमें एक और चीज ध्यान देना, जो S2/H1 जो होता है उसमें S2 वो वैल्यू है जो लास्ट वाला है, जो फाइनल वाला है, एंड फाइनल हाइट जो उसने बाद में रिबाउंड करने के बाद की है, तो क्या आ जाएगा 10/20 रूट अंडर 1/2 1/1.414, है ना। रूट 2 का वैल्यू कितना होता है भाई लोग, 1.414। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/1.4 मीन्स
0.707 के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दुबला पतला पूछ ले रहता है, कौन दुबला है कौन पतला है, इतना वेट है, राम का सैम से ज्यादा वेट है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन को, है ना। बाकी भाई लोग अभी भी बोल रहे हैं ये पीडीएफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हिट होंगे। ठीक है, देखिए आ गया ना रिश्ता वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 196 है ना, ब्लड रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, आपको कमेंट करना है ब्लड रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 196 है ना। इतना मेहनत से आप लोग को ये कंटेंट दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं एटलीस्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा और प्यार बनाइएगा। जितना भी लोग आपके दोस्त हैं ये वीडियो दे रहे हैं उन्हें शेयर कीजिएगा, है ना। पता ही होगा, कर भला तो हो भला। बहुत बढ़िया, कंसेप्ट बता दिए थे। ये वाला क्वेश्चन तो कर सकते हैं आप लोग, जैसे ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्लॉकवाइज वाला साथ में लिख लीजिए। 180 प्लस 45 कितना आ जाएगा भाई, 225। एंटी क्लॉकवाइज वाला को अलग लिख लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 70 में से 25 गया, कितना 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में होगा मैक्सिमम वाला, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर वो वेस्ट में है, मतलब ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, वेस्ट में यहाँ पे खड़ा है आदमी, है ना। इससे 45 डिग्री हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है सर, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए आप, है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो, है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम में बन जाएगा, है ना। बाकी आप लोग चैंपियन है, चैंपियन की तरह एग्जाम देना है भाई। 220 हम बता दिए थे कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 11m, मेरे साथ बोलते रहिएगा भाई लोग, 11m/2 माइनस का 30h, यहाँ पे डालिए आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में रहेगा भाई, फिर से बोल रहे हैं, इस पेपर का पीडीएफ निकाल के जितना बार हो सके करिएगा, उससे आपका वैल्यू एडिशन होगा। क्योंकि अब नया चीज पढ़ने से अच्छा है जो चीज का आप बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज द सोर्स फॉर एनी गेम, चाहे गेम क्रिकेट का हो या फिर एईडीओ का। बहुत बढ़िया। 2025 का बोल रहा है टर्मिनेटिंग विथ जीरोज, कितने शून्य होंगे, है ना लास्ट में। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, जो भी क्वेश्चन दिया हो ना उसको 5 से आप 5 के स्क्वायर से डिवाइड करके ऐड कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, 5 से डिवाइड कीजिए, फिर 5 के स्क्वायर से, फिर 5 के क्यूब से, जब तक कीजिए तब तक उससे कम ना आ सके, है ना। फिर क्या कीजिए, 5 की पावर 4 मीन 625। इससे आगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि इससे आगे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2025 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 25 इंटू 4 इज 2500 के आसपास। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो कैलकुलेशन करने पे क्या आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा 405 प्लस, यहाँ 25 से डिवाइड कर रहे हैं आप 2025 को, तो कितनी बार में जाएगा भाई, एक बार तो जाएगा वो 8 बार में, है ना। और दूसरी बार एक बार में, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कुछ, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 125 है, 125 से 2025 को कर रहे हैं, मीन्स एक बार में एक जाएगा और एक 6 बार में जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 3 18, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सबको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 3 19, और यहाँ पे 19 और 81 कितना हो जाएगा, 100 और 405, 505 मीन्स 505। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनाना है क्वेश्चन को। कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्यार बनाते रहिएगा, है ना। बाकी मेंसुरेशन से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल सकता है इस बार। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा फॉर्मूला वगैरह टिप पे आपके रहे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, और इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा बाबू लोग, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे हम इसको। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हिट होने के चांसेस यहां से हैं। बोला कि 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, अगर वो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की, तो हम लोग लिख सकते हैं x-2, x-1, x-2, x+2 और x+1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा क्यों लिखें सर, क्योंकि ऐसा लिखना है हम लोग को ताकि सम करने पे क्या हो जाए, कट जाए। सबका सम कीजिएगा तो 2 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 15। x का वैल्यू 15 आ गया, तो वो बोल रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को। मीन्स स्मॉलेस्ट कब आएगा, जब वो सबसे कम हो, मीन्स सबसे ज्यादा बार सब्सट्रैक्ट हो रहा हो,
है ना, ज्यादा घटाइएगा तब तो कम बचेगा वैल्यू। 15 में से 2 गया 13, और यहाँ पे कितना मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 + 2 17। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 17 × 13। तो क्या आ जाएगा, 170 प्लस 17 3 51। 170 में इक्यावन ऐड कीजिएगा, क्या आंसर आएगा, 221। यस और नो, मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत बढ़िया ना। इसके बाद आप ये एश्योर कीजिएगा, इस पीडीएफ को 2 बार करने के बाद आप बेसिक फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वही मुझे पिंग कर दीजिएगा मैसेज में, टेलीग्राम ग्रुप में। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एज वेल एज रीजनिंग। ठीक है, चलिए 2-3 चीज कहना चाहेंगे। जिनका भी एग्जाम फर्स्ट स्टेप में है 14 को, पेपर को 2 स्टेप में कीजिएगा। बाकी हम 1-to-1 सेशन, एक जूम सेशन करेंगे। आप श्योर कीजिएगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, ये फ्री सेशन होगा। इससे आपके 10-15 मार्क्स इंक्रीज होंगे, आई विल अश्योर यू। सेकंड थिंग, जिनके भी मैथ्स एप्टीट्यूड वगैरह कमजोर हैं वो रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इंग्लिश हिंदी को भी लाइटली मत लीजिए, है ना। हम अपने ग्रुप में एक्सपेक्टेड पेपर का पैटर्न वगैरह एक मॉक टेस्ट के साथ फ्री में करा रहे हैं, तो आप जुड़ जाइएगा, वो पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा और मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा, है ना। सेम पैटर्न पे हम ये पेपर बनाए हुए हैं, है ना। टोटली पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग है, पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक है, तो आप इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा ना, प्यार बनाते रहिएगा, है ना। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जो लोग ही बोल रहे हैं कट ऑफ, अरे कट ऑफ का क्यों ही ध्यान रखना है भाई, अब एग्जाम नहीं हुआ कट ऑफ बता रहे हो, वाह, है ना। अपना मैक्सिमम बेस्ट दे के आना है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंच जाएगा बाबू लोग, क्योंकि वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर 1 मिनट भी लेट गए ना तो आप रेस से बाहर, साल भर का मेहनत बर्बाद। ठीक है, बाकी लास्ट मिनट में अपना पूरा बेस्ट दीजिए, जी जान लगाइए। कहते हैं ना कि कब तक बोझ संभाला जाए, है ना, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। ठीक है, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ठीक है, ओके देन चैंपियन, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।